हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डियर दिवेश पाल। आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस बुक के बारे में हम बहुत सारी बातें हम लोग पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में बात की थी कि हम लोग इमोशनली अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो डोमेन है वो है मोटिवेट योर सेल्फ, यानी अपने आप को मोटिवेट करना कैसे सीख सकते हैं हम लोग। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टाइम पे रिवॉर्ड करते रहें। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको टाइम टाइम पर अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनाम देना। जैसे कि 1 महीने की क्लास देखने के बाद जब मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी तो मैं मूवी देखने जाऊंगी, मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो आप टाइम टाइम पे अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। इसके बाद लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने आलसी हो जाए कि हर चीज़ में आपको रिवॉर्ड चाहिए। आपको उठ के जो है थोड़ा सा लिखना है, मतलब जो आज मैंने आपको बताया बॉडी लैंग्वेज के बारे में या बुक रीडिंग के बारे में, तो आप इसको लिखने के लिए रिवॉर्ड मांग रहे हो अपने आप से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड के एडिक्टिव हो जाते हैं। तो यानी आपको एडिक्टिव नहीं होना है, आदी नहीं होना है रिवॉर्ड का। कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक कि आपको रिवॉर्ड ना मिले आप काम ही ना करो। तो काम आपको प्रॉपर करना है, टाइम टाइम पर अपने आप को रिवॉर्ड भी देना है। इसके बाद बात करते हैं, रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। एक चीज़ याद रखना है, रिवॉर्ड या इनाम, रिवॉर्ड यानी इनाम जो है या गिफ्ट जो है आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। आपका गोल क्या है? आपका जो भी गोल है उसे पूरा करना, और उसके लिए आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो। कि अपने गोल तक के पहुंचने के लिए एक लालच बोल सकते हो आप अपने माइंड को, वो दे रहे हो आप, ताकि आपका माइंड जो है एक्टिवली जो है अपने गोल तक के पहुंच सके। तो लेकिन उसका एडिक्टिव नहीं होना है, यानी उसका आदी नहीं होना चाहिए कि आपको हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए जो है रिवॉर्ड की जरूरत पड़े। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो बस आपको आपके गोल में मोटिवेट करता है, ये याद रखना है। रिवॉर्ड सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है। कि जैसे मैं बात करूं, अगर आप 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेते हो तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक चॉकलेट दे सकते हो। मैंने 3 घंटे पढ़ लिया तो मैं एक चॉकलेट खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, ताकि आप और 3 घंटे पढ़ सको एक चॉकलेट के लिए। तो चॉकलेट आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, आपका अल्टीमेट गोल है 3 घंटे की पढ़ाई करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हर रोज बाहर जाकर पार्टी करने के बजाय आप कुछ स्पेशल ओकेशंस का वेट करें, इससे आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो हर रोज आप जो है बाहर जाने का नहीं सोच सकते हो कि आपने दिन भर कुछ काम किया और आप सोचते हो अरे चलो रिवॉर्ड के लिए हम लोग पानीपुरी खाने चल लेते हैं, पार्टी करने चल लेते हैं, पिज़्ज़ा खाने। तो आपको हर दिन जो है पार्टी नहीं करनी है, आपको एक स्पेशल ओकेशन का वेट करना है। जैसे कि आप 1 महीने का गोल बनाओ या 3 महीने का गोल बनाओ कि मुझे 3 महीने में या 1 महीने में, छोटा बनाते हैं, 1 महीने में ये चीज़ अचीव करनी है। अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा 1 महीने में, तो एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर लूँगा या मूवी देखने चले जाऊँगा। तो इस टाइप से आप थोड़ा वेट करके अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो, इससे आपको मज़ा भी आएगा और रिवॉर्ड का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, और जो रिवॉर्ड है उसका भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको रिवॉर्ड पाने के लिए 1 महीने मेहनत करनी है, तो आप 1 महीने जो है बहुत स्ट्रांगली मेहनत करोगे। इसके बाद मोटिवेशन के लिए रीजनेबल और अटेंडेबल गोल्स सेट करें। देखो, मोटिवेशन के लिए आपको रीजनेबल यानी आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि वो गोल किस लिए है, क्यों है। तो एक रीज़न भरा गोल होना चाहिए कि आप आईएएस बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो। इसके बाद अटेंडेबल गोल होना चाहिए जिसको आप अटेंड करने के या कर सको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गोल बनाया कि आपको जो है डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने 11th-12th में लिया 8 सब्जेक्ट, पॉसिबल है आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे। तो अटेंडेबल गोल बनाना है, यानी कि ऐसा गोल जिसको आप अटेंड कर सको। इसके बाद जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंट इम्प्रूव करनी है, आपको अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंट है उसको इम्प्रूव करनी है। तो ये कोई इजी टास्क तो है नहीं, अगर होता तो हर कोई कर लेता। इमोशनल इंटेलिजेंट यानी नॉलेज पर भी काम करना है और अपने इमोशंस पे भी। तो ये कोई इजी का अर्न तो है नहीं, तो आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना होगा जो आप इजीली पा सके। आपको क्या करना होगा, अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो इस गोल को छोटे छोटे भागों में तोड़ना होगा, तभी आप जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आपके गोल कुछ ऐसे होने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि गोल कैसे बनाएं।
तो सबसे पहले देखो, ये तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि गोल को अचीव कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि गोल कैसे बनाएं। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि गोल कैसे बनाएं। तो फर्स्ट टिप्स आपको याद रखनी है, मॉडरेटली हार्ड होना चाहिए आपका गोल। फंबल हो सकता है, तो फिर से पढ़ता हूँ, मॉडरेटली हार्ड। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। जाहिर है आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत इजी हो या फिर बहुत हार्ड हो। मतलब कि आप मॉडरेटली का मतलब ये है कि ना तो आपको बहुत हार्ड गोल सेट करना है, ना ही बहुत इजी गोल सेट करना है। मीडियोटर होना चाहिए, यानी कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इजी गोल्स आपको मोटिवेट ही नहीं करेंगे। जो अगर आप बहुत ज़्यादा इजी गोल, आप ये गोल बना लोगे सुबह नहीं, वो भी एक वो है, आप जो है अभी लेक्चर देखने के बाद 1 गिलास पानी पियोगे, तो ये तो बहुत इजी गोल हुआ, वो आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा। लेकिन आप जो है एक हार्ड गोल बना लोगे कि मैं लेक्चर के बाद 1 गुंडे पानी पी लूँगा, तो भी आप नहीं कर पाओगे। इससे होगा क्या, और ज़्यादा हार्ड टास्क आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। और अगर आप ज़्यादा हार्ड गोल बना लोगे तो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लेक्चर के बाद आप जो है 1 गुंडी पानी पी लोगे, तो अगर आप सोचोगे कि मैं 1 गुंडी पानी आपसे पिलाएंगा नहीं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ना आप ऐसा बना सकते हो, ना तो आप ये करो, आप ये है कि ये लेक्चर के बाद में, ये इस वीडियो के बाद में मैं आराम से 5-10 मिनट बैठूंगी और अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करूंगी कि मैं क्या गलती कर रही थी या मैं क्या गलती कर रहा था, और उसको नोट डाउन करूंगी। तो ये ना तो बहुत ईजी है और ना ही बहुत हार्ड है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, मॉडरेटली हार्ड गोल बनाना है आपको। इसके बाद यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक, यानी यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप काम करोगे ना, तो आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए। जैसे जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम पता नहीं होगा, आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में आपने गोल बना लिया, अब आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन वो एक्शन का अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा ना कि उस एक्शन से आपकी लाइफ में आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, अगर आपको गोल नहीं मिलेगा, वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसके एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। तो ये याद रखना, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलना चाहिए। जब भी आप काम करोगे अपने गोल पर, तो आपको जो है तुरंत जो है फीडबैक जरूर मिलना चाहिए। आप खुद से आपको ऑब्जर्व करना होगा, या तो आपको दूसरे लोग आपके आसपास जो है वो बताएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड, फेलर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मस्ट। इसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। तो अगर हर चीज प्लान के हिसाब से चलने लगे तो समझो आप गलत ट्रैक पर हो। देखो क्या होता है, अब आप गोल बनाओगे अपनी लाइफ का, जब आप गोल बनाओगे उसके बाद एक रूटीन बनाओगे कि ये मैं करूंगी, और या ये मैं करूंगा और इतने दिनों में कर लूंगा, और वो इजीली हो रहा है, जैसा आपने प्लान किया वो वैसे ही हो रहा है, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे हो। क्योंकि जब आप गोल बनाओगे ना, तो उसमें अप एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कोई भी चीज़ इतनी ईजिली नहीं हो जाती। अगर ईजिली हो रही है, इसका मतलब कि आपने गलत गोल बनाया है। सही गोल का मतलब होता है कि आप उसको अटेंड कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये नेचर का रूल ही है। जब आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हो तो अप एंड डाउन आते हैं, लाइफ में भी अप एंड डाउन आते हैं, तभी हम उस अप एंड डाउन के से सीख कर ही लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो याद रखना कि अगर जो है कोई चीज़ आपने प्लान किया और उसके हिसाब से चलने लगे, तो समझो आप गलत ट्रैक पर हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके पीछे खींचने की फिराक में रहते हैं। देखो, आप कुछ कर रहे हो, आपने गोल बनाया, आप 100% दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या उतना आपको जितना आप चाह रहे तो उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट तो आता है लेकिन उतना नहीं आता जितना आप चाहते हो, और आपका एक्सपीरियंस वहाँ से जो है ना फ्रस्ट्रेट वाला हो। आपने काम किया, अपना 100% दिया, आपको रिजल्ट नहीं आया, अब आप क्या करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये आपको अपने गोल से पीछे खींचेगा। लेकिन
अगर आप काम कर रहे हो 100% दे रहे हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो फ्रस्ट्रेट वाला नहीं है, वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कि अरे यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं अपना 100% तो दे रहा हूँ लेकिन मैं अपने गोल तक के नहीं पहुँच पा रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं तो मैं गलती कर रहा हूँ या कहीं ना कहीं तो मैं गलती कर रही हूँ। तो ऑब्जर्व करो उस गलतियों को, आराम से बैठो, सोचो शुरू से आखिरी तक के कि मैंने किया क्या है, इसमें क्या क्या गलती की है मैंने, उन गलतियों को दोहराना नहीं है। और जब आप दोहराते नहीं हो तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और जब उस एक्सपीरियंस को आप अपने कामों में लगाते हो तो आप अपने गोल तक पहुंच जाते हो। तो चलिए आज हम लोगों ने बात करी मोटिवेट योरसेल्फ, यानी हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को रिवॉर्ड देने हैं, और रिवॉर्ड के आदी नहीं होना है, एडिक्ट नहीं होना है, हम लोगों को रुकना है थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, फिर रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, रिवॉर्ड सिर्फ हमको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम जो बड़ा गोल मतलब हमको ना बड़ा गोल बनाना है ना छोटा गोल बनाना है, हमको एक गोल बनाना है। गोल बनाने के 3 रूल्स हम लोगों ने देखे। तो हमें बताया है मॉडरेटली गोल होना चाहिए, ना तो बहुत हार्ड ना ही बहुत ईजी। दूसरा रूल, यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब भी आप करोगे तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलना चाहिए कि जो आप एक्शन ले रहे हो वो सही है या गलत है। तीसरा, अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से आप चल रहे हो और वो बहुत ईजी हो रही है, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पर हो। याद रखना है फ्रस्ट्रेट फीडबैक आपको जो है अपने गोल के पीछे खींचता है। तो जब भी आप एक्सपीरियंस होना, आपका वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं। आप मतलब काम कर करके एकदम फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, आपको वहाँ से एक सीखने लायक चीज़ें सीखनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जिसको आप यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, ये 3rd डोमेन था इस बुक का। इसके बाद कल हम लोग जो है 4th डोमेन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि ऐसी वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।